Welcome back to Thank You Life Tips. वेलकम टू माय चैनल। आज एक ऐसी स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगी जो मुझसे मेरी फ्रेंड ने कुछ टाइम पहले शेयर करी थी, तो सोचा कि मैं आप लोगों से भी ये स्टोरी शेयर करूं। ऐसी स्टोरी जिससे हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, यूनिवर्स पे और हमारी इमेजिनेशन पे ट्रस्ट और बढ़ जाएगा। हम सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सक्सेस के लिए, पैसे के लिए, एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए यूज़ होता है, बट नहीं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा लॉ है, अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो ये ज़िंदगी के हर हिस्से में आपको खुशी देगा, हर वो चीज़ पूरी करेगा जो आप दिल से चाहते हैं। तो आज की एक छोटी सी और बहुत ही अमेजिंग स्टोरी मेरी फ्रेंड ने मुझसे शेयर करी है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये उसने 2 साल पहले यूज़ किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि हम आपस में शेयर करते थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का और हम डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करते थे। तो उसने मुझसे एक ऐसी चीज़ शेयर करी है जो कि आज से पहले उसने मुझसे कभी करी नहीं। वो एक ट्रिप पे गई थी जो कि एक फ़ॉरेन ट्रिप थी। तो उसका लगेज, जब वो उस कंट्री में पहुंची तो उसने बताया कि उसका लगेज में से 2 बैग्स मिसिंग थे और एक बैग उसके साथ था, और वो अपनी डेस्टिनेशन कंट्री पे पहुंच चुकी थी। और जब उसको पता लगा कि उसके 2 बैग मिसिंग हैं एंड उसमें बहुत एक्सपेंसिव सामान था और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगेज था, क्योंकि हम किसी को भी पसंद नहीं आएगा कि अगर वो किसी ट्रिप पे जा रहे हैं उनमें से उनका लगेज, इम्पॉर्टेंट लगेज गायब हो जाए या खो जाए किसी भी रीज़न करके। तो वो बहुत परेशान हुई। बट जैसे कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिलीवर थी, उनको अपने माइंड की शक्तियों का इस्तेमाल करना आता था और उन पे पूरा भरोसा था। तो उन्होंने सोचा कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और यही सही टाइम है कि मैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी नॉलेज है उसको अप्लाई करूं। और उसने अपने आप पे विश्वास किया, अपनी इमेजिनेशन पे, अपने थॉट्स पे, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने यूनिवर्स पे विश्वास किया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस इमेजिन किया। वहीं पे बैठे बैठे थोड़ा टाइम उन्होंने शांत किया अपने आप को। उन्होंने वहीं पे बैठ के इमेजिन किया कि मेरा लगेज मुझे मिल चुका है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लगेज मेरे पास है और मेरी ट्रिप बहुत ही सक्सेसफुली इन्जॉय हुई और उनको उनका लगेज मिल चुका है। उन्होंने काफ़ी देर तक ये इमेजिन किया। एक दिन बीत गया। मैं ये हमेशा कहती हूँ कि ऐसा कोई जादू नहीं है कि एक ही दम से हो जाएगा। ये सब कुछ आप पे डिपेंड है और कुदरत पे। एक दिन भी लग सकता है और कुछ सेकंड्स भी लग सकते हैं। सिर्फ कुछ हम पे डिपेंड है कि हम कितना विश्वास करते हैं और हम कितनी इफ़ेक्टिवली उसको यूज़ करते हैं। तो एक दिन लग गया। वो अपने होटल में गए और उसने इमेजिन करना नहीं छोड़ा। उसको पूरा विश्वास था कि उसको उसका लगेज ज़रूर मिलेगा। इवन दो एयरलाइंस ने भी कह दिया था कि हम आपके लगेज का नुकसान भर देंगे, बट आपका लगेज यहाँ तक नहीं पहुँचाया जाएगा क्योंकि वो मिसिंग हो चुका है। बट फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसको अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि वो अपने लगेज को मैनिफेस्ट बैक करके ही रहेगी। तो उसने क्या किया, एक प्लेन पेपर और पेन लिया और उसने अपनी एक आर्टिस्टिक, एक एनिमेटेड ड्राइंग करी और उसने अपने आप को इमेजिन किया कि वो लगेज उसके साथ है, उसके 3 बैग उसके साथ हैं। और वो बहुत खुश हुई। उसने यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो किया और उसने इमेजिन किया कि वो अपनी फैमिली को कॉल करके बता रही हैं कि मेरा लगेज मेरे पास है, मुझे मिल गया है, और वो अपनी ट्रिप बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही हैं। तो उन्होंने ये सब इमेजिन करके लेट गो कर दिया और वो बहुत ग्रेटफुल हुई और उन्होंने बिल्कुल चिंता छोड़ दी। उनके पास जो था उसमें ही खुश थी और वो अपना ट्रिप इंजॉय करना स्टार्ट कर चुकी थी। तो उन्होंने अभी लगेज के बारे में सोचना छोड़ दिया। उन्होंने अपने होटल में चेक इन किया। एक दिन बीत गया और कुछ टाइम बाद वो बताते हैं कि उनको फ़ोन आता है कि उनका लगेज मिल चुका है, जो कि एयरलाइंस ने कह दिया था कि हम आपका लगेज नहीं मिल पाएगा। आपके लगेज की जितनी भी वैल्यू थी हम उसका आपको भुगतान कर सकते हैं। बट उसने सोच रखा था कि मुझे मेरा लगेज ही वापस चाहिए। और हैरान की बात यह है कि उसमें से कुछ भी मिसिंग नहीं था, कुछ भी डैमेज नहीं था और वो लगेज एज इट इज सील्ड था। तो देखिए, ये मैनिफेस्टेशन की पावर है कि उसने वो चिंता नहीं करी। उसने यूनिवर्स पे
अपने आप पे, अपने थॉट्स पे, अपनी नॉलेज पे पूरा विश्वास किया। और हमें भी यही करना है। यही एक सीक्रेट है जो हमें फॉलो करना है कि जब भी कुछ ऐसा हो जाए, हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, माइंड में नेगेटिविटी आना जाहिर सी बात है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि अब हम किस तरफ मुड़ना है, इस सॉल्यूशन कैसे निकालना है, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे बदलना है। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और आपका भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास बढ़ेगा। थैंक यू। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली की हेल्प के लिए उनसे भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।